छोटे हिममानव ने हल्की सी सिसकारी भरी और एक जादुई दृश्य घटित हुआ। चारों ओर की ब्लूबेरी की झाड़ियां पल भर में फल से लद गईं। 3 दिन से भूखे लोगों का धैर्य टूट गया और वे उन्हें बड़े बड़े निवालों में खाने लगे। लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि ब्लूबेरी का बढ़ना बंद ही नहीं हो रहा। जब तक वे फटने की कगार पर नहीं पहुंचे तब तक किसी को खतरे की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। अगले ही पल फुटबॉल जितनी बड़ी ब्लूबेरी चारों तरफ फैल गई। जैसे ही हालत बिगड़ती दिखी, हिममानव तुरंत पलटा और दौड़ पड़ा। बाकी 3 लोग भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वे एक कदम देर कर चुके थे। ब्लूबेरी ग्रेनेड की तरह फट पड़ी और सीधे उनके शरीर पर जाकर लगी। इस जबरदस्त टक्कर की ताकत से तो अगर डीगा भी होता तो उसका लाइट झपकना बंद हो जाता। शाम होते होते सब थक कर चूर हो गए। तभी लड़का पछतावे भरे चेहरे से बोला, हमारी सुरक्षा के लिए वह सुबह होते ही घर लौट गया। लेकिन लड़की ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि केवल वही जानती थी कि छोटे हिममानव ने कितनी पीड़ा सही थी। एक वैज्ञानिक उसे पकड़कर रिसर्च के लिए वापस ले जाना चाहता था। हिममानव भी तुरंत उसके पीछे भागा और पोल पकड़ ली, लेकिन लड़का हिचकिचा रहा था। सुरक्षा की चिंता में वह चाहता था कि सब नीचे उतर जाएं। आखिरकार वह डैंडेलियन एयरप्लेन में सवार नहीं हो पाया, और इससे भी बुरा यह हुआ कि वे ज्यादा दूर तक उड़ ही नहीं पाए थे कि वैज्ञानिक के ड्रोन ने उनका पीछा कर लिया। एक आदेश पर ड्रोन सीधा डैंडेलियन की ओर टकरा गया और उसकी पंखुड़ियों को तहस नहस कर दिया। सौभाग्य से बड़ी पंखुड़ियां उनके यादों में समा गई और पीछे के सभी ड्रोन एक ही झटके में नष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही खतरा टला, एक नई मुसीबत सामने आ गई। उन्हें डैंडेलियन को चलाना नहीं आता था। वे केवल हवा के सहारे उड़ते रहे और जल्दी ही एक असीम रेगिस्तान में जा गिरे। घर लौटने की अद्भुत यात्रा फिर से शुरू हुई। जैसे ही वे रास्ता तलाश रहे थे, लड़का वैज्ञानिक की मीठी बातों में आ गया और अगली मुलाकात की जगह भी बता दी। रात में वह सो नहीं पाया और वैज्ञानिक की बातचीत सुन ली, जिसमें वह कह रहा था कि वह हिममानव को रिसर्च के लिए किसी भी कीमत पर वापस लाएगा, चाहे बच्चों को भी मारना पड़े। लड़के को समझ आ गया कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। उसने तुरंत मोटरसाइकिल की चाबी चुरा ली ताकि वह बाकी सबसे पहले उस जगह पहुंच सके। कई मुश्किलों के बाद एक जंगली याक पागल होकर उनकी तरफ दौड़ पड़ा और एजेंटों की बुरी हालत कर दी। इसी बीच दक्षिणी समुद्र के किनारे बाकी लोगों से संपर्क हुआ, लेकिन याक लोएगों को तो टक्कर मार सकता था, बख्तरबंद गाड़ियों को नहीं। टीम लीडर ने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी को नदी में डाल दिया। गाड़ी के पहिए तुरंत बदल गए और 1000 हॉर्स पावर की रफ्तार से पीछा करने लगी। लोग देखकर चौंक गए। एक टूटी फूटी नाव से हाईटेक गाड़ियों का मुकाबला कैसे हो सकता है? ऐसे खतरनाक समय में हिममानव सामने आया। उसने सीधे इंजन उखाड़ फेंका और जैसे मल त्यागने की कड़ी कोशिश कर रहा हो, वैसा चेहरा बनाया और अपनी जबरदस्त सुपर पावर को बाहर निकाला।